जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए भादो मास महात्म्य का अध्याय 3। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्य युग की बात है। इंद्रद्युमन नाम से विख्यात एक राजा थे जो इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, सर्वशास्त्र विशारद, रूपवान, सौभाग्यशाली, शूरवीर, दानी, उपभोग में समर्थ, प्रिय वचन बोलने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, धनुर्वेद और वेद शास्त्र में निपुण, विद्वान तथा पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह सब स्त्री पुरुषों की प्रेम पात्र थे। सूर्य की तरह उनकी ओर देखना कठिन था। वे शत्रु समुदाय के लिए भयंकर, विष्णु भक्त, क्रोध को जीतने वाले, जितेंद्रिय, मुमुक्षु, अध्यात्म विद्या के प्रेमी और धर्मपरायण थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रद्युमन समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे, मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर अथवा किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं? इस चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन समस्त पृथ्वी पर दृष्टिपात किया, समस्त तीर्थों, क्षेत्रों और नगरों की ओर देखा, परंतु सबको छोड़कर वे विश्व विख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, राजा इंद्रद्युमन मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रासाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापति, उन्होंने श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की स्थापना कैसे की? ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजवरों, तुम लोग जो प्राचीन वृतांत पूछ रहे हो वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र, भोग और मोक्ष देने वाला तथा शुभ है। इस प्रश्न के लिए तुम्हें साधुवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय एवं विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सत्य युग के राजा इंद्रद्युमन का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रद्युमन की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहां हृष्ट पुष्ट मनुष्य भरे थे। उसकी चार दीवारी और दरवाजे दृढ़ बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सुदृढ़ यंत्र लगे थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाइयां बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजार सुंदर थे। चौराहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी प्रकार विभाग हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थीं। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे जो उस पुरी की श्री वृद्धि कर रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। तरह तरह की ध्वजा और पताकाओं से वह पुरी सुशोभित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की सेना सब ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहां भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहां बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुशोभित थी। वहां मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन तथा जुआरी मनुष्यों का अभाव था। वहां के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देते थे। वे सब रत्नों के दाता तथा सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्रधारी त्रिपुर शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते हैं।
वे समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करे। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक महाकाल का विधि पूर्वक पूजन करे। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। वह सब पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों के द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के भोग भोगता है। वहीं देवादि देव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वहीं विक्रम स्वामी के नाम से भी भगवान विष्णु का निवास है। इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न के द्वारा पालित वह रमणीय पुरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से भरी रहती थी। वहां दिन रात इतिहास, पुराण, नाना प्रकार के शास्त्र तथा काव्य चर्चा सुनी जाती थी। इस तरह वह उज्जैनी पुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रद्युम्न हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज्य का उपभोग करते हुए राजा इंद्रद्युम्न औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकार, मतिमान, धर्मात्मा तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनमें सत्य, शील और इंद्रिय संयम के गुण थे। दान, यज्ञ और तपस्या में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई राजा नहीं था। वे अपने प्रत्येक यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सोना, मणि, मोती, हाथी और घोड़े दान किया करते थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और संपूर्ण गुणों से अलंकृत राजा इंद्रद्युम्न निष्कंटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व योगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं? उन्होंने समस्त शास्त्र, तंत्र, आगम, इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का सत्संग किया। फिर इंद्रियों को वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया। मैं देवादि देव सनातन पुरुष, पीतांबरधारी चतुर्भुज, शंख चक्र गदाधर, वनमाला विभूषित, कमल नयन, श्री वत्स शोभित और मुकुट अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं? यह विचार कर वे बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर पुरोहित और भृत्यों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे रथ पर सवार सैनिक हथियार हाथ में लिए प्रस्थित हुए। उनके रथ विमान के समान जान पड़ते थे। उन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। रथियों के पीछे गज युद्ध की विद्या में निपुण असंख्य पैदल भी चले, जिनके हाथों में धनुष, प्रास और खड्ग शोभा पा रहे थे। वे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने में कुशल, शूरवीर तथा सर्वदा संग्राम की अभिलाषा रखने वाले थे। अंतःपुर की सब स्त्रियां भी वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर महाराज के साथ चलीं। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने भी राजा का अनुसरण किया। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन, रत्न, सुवर्ण, स्त्री तथा अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थित हुए। अस्त्र शस्त्र, तांबूल, तृण, काष्ठ, तेल, वस्त्र, फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चले। घसियारे, धोबी, ग्वाले, नाई और दर्जी भी हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे।
मंगल पाठ करने वाले, पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण कथावाचक, काव्य रचयिता कवि, विष झाड़ने वाले, गरुड़ विद्या के जानकार, भांति भांति के रत्नों की परीक्षा करने वाले, गज चिकित्सक, मनुष्य चिकित्सक, वृक्ष चिकित्सक, गो चिकित्सक तथा समस्त पुरवासी राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, उसी प्रकार समस्त पूर्ववासियों ने भी राजा इंद्रद्युम्न का अनुसरण किया। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्रद्युम्न दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उत्ताल तरंगों से व्याप्त होने के कारण नृत्य करता सा लग रहा था। उसमें नाना प्रकार के रत्न और भांति भांति के प्राणी भरे थे। उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। वह अगाध समुद्र अत्यंत भयंकर, अपार तथा मेघमाला के समान श्याम दिखाई देता था। उसी में भगवान श्री हरि के शयन का स्थान है। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र, सब पापों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। ऐसे समुद्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो सर्वगुण संपन्न एवं पवित्र था, वहां निवास किया। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहले भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा जी की स्थापना की? ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो। मैं उसे संक्षेप से कहूंगा। एक समय समस्त लोकों की सृष्टि करने वाले अविनाशी भगवान वासुदेव को प्रणाम करके भगवती लक्ष्मी ने सब लोगों के हित के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, आप समस्त लोगों के स्वामी हैं। मेरे हृदय में एक संदेह खड़ा हुआ है, उसका इस समय निवारण कीजिए। अत्यंत आश्चर्यमय मृत्यु लोक को, जो परम दुर्लभ कर्म भूमि है, लोभ और मोह रूपी ग्रह ने ग्रस लिया है, वहाँ काम और क्रोध का महासागर लहराता है। हे देवेश, उस संसार सागर से जिस प्रकार मुक्ति मिल सके, वह उपाय बताइए। इस संसार में मेरे संदेह का निवारण करने के लिए आपको छोड़कर दूसरा कोई वक्ता नहीं है। देवी का यह वचन सुनकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ यह सारभूत अमृतमय वचन कहा, देवी, समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम क्षेत्र विख्यात तीर्थ है। वह बहुत ही सुंदर, सुखपूर्वक सेवन करने योग्य, अनायास साध्य तथा उत्तम फल देने वाला है। तीनों लोकों में उसके समान कोई तीर्थ नहीं है। देवेश्वरी, पुरुषोत्तम तीर्थ का नाम लेने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसे संपूर्ण देवता, दैत्य, दानव तथा मरीचि आदि मुनिवर भी भली भांति नहीं जानते। उसको मैंने अब तक गुप्त ही रखा है। इस समय उस तीर्थ राज की महिमा का वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। दक्षिण समुद्र के तट पर जहाँ एक वट का महान वृक्ष खड़ा है, वह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है। उसका विस्तार 10 योजन का है। वह वट कल्प का संहार होने पर भी नष्ट नहीं होता। उस वट वृक्ष के दर्शन से तथा उसकी छाया के नीचे चले जाने से ब्रह्म हत्या भी छूट जाती है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। जिन्होंने उसकी परिक्रमा की है, उसे मस्तक झुकाया है, वे सब पाप रहित होकर भगवान विष्णु के धाम को पहुंच गए हैं। उस वट वृक्ष के उत्तर और भगवान केशव के कुछ दक्षिण जो बहुत बड़ा महल खड़ा है, वह धर्ममय पद है। वहां स्वयं भगवान की बनाई हुई प्रतिमा का दर्शन करके पृथ्वी के सब मनुष्य अनायास ही मेरे धाम में चले जाते हैं। प्रिय, इस प्रकार सब लोगों को वैकुंठ धाम में जाते देखकर एक दिन धर्मराज मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले। यमराज ने कहा, भगवान, आपको नमस्कार है। देव, आप संपूर्ण लोकों के स्वामी और समस्त विश्व के पालक हैं, आपको नमस्कार है। आप क्षीर सागर के निवासी और शेषनाग के शरीर की शैया पर शयन करने वाले हैं। आप सबसे श्रेष्ठ,
वरेण्य और वरदाता हैं, सबके कर्ता होते हुए भी स्वयं अकृत हैं। आपको किसी दूसरे ने नहीं बनाया है। आप प्रभु शक्ति से संपन्न, संपूर्ण विश्व के ईश्वर, अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा किसी से परास्त न होने वाले हैं। जानने योग्य पुराण पुरुष, व्यक्ता व्यक्त स्वरूप सनातन परमेश्वर, कार्य कारण के उत्पादक, लोकनाथ एवं जगत गुरु हैं। आपका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है। आप वनमाला से विभूषित हैं। आपका वस्त्र पीले रंग का है। आपकी 4 बाहें हैं। आप शंख, चक्र, गदा, हार, केयूर, मुकुट और अंगद धारण करने वाले हैं। सब लक्षणों से संपन्न, समस्त इंद्रियों से रहित, कूटस्थ, अविचल, सूक्ष्म, ज्योति स्वरूप, सनातन, भाव और अभाव से मुक्त, व्यापक तथा प्रकृति से परे हैं। सबको सुख देने वाले सामर्थ्यशाली ईश्वर हैं। आप भगवान जगन्नाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, महाभागी, यमराज को हाथ जोड़े मस्तक झुकाए खड़ा देख मैंने उनसे स्तोत्र कहने का कारण पूछा। महाबाहु सूर्य नंदन, तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ हो। तुमने इस समय मेरी स्तुति किस लिए की है, संक्षेप से बताओ। तब धर्मराज बोले, भगवान, इस विख्यात पुरुषोत्तम तीर्थ में जो इंद्रनील मणि की बनी हुई श्रेष्ठ प्रतिमा है, वह सब कामनाओं को देने वाली है। उसका अनन्य भाव तथा श्रद्धा से दर्शन करके सभी मनुष्य कामना रहित होकर आपके श्वेत धाम में चले जाते हैं। अतः अब मैं अपना व्यापार नहीं चला सकता। प्रभु, आप कृपा करके उस प्रतिमा को समेट लीजिए। धर्मराज का यह वचन सुनकर मैंने उनसे कहा, यम, मैं सब ओर से बालू के द्वारा उस प्रतिमा को छिपा दूंगा। इसके बाद वह प्रतिमा छिपा दी गई। अब उसे मनुष्य नहीं देख पाते थे। उसे छिपा देने के बाद मैंने यमराज को दक्षिण दिशा में भेज दिया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, पुरुषोत्तम तीर्थ में इंद्र नीलमयी प्रतिमा के लुप्त हो जाने पर आगे चलकर जो जो बातें हुई, उन सबको भगवान श्री विष्णु ने देवी लक्ष्मी से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। प्रिय भक्तजनों, इसके बाद देवी लक्ष्मी ने विस्तार पूर्वक जो भी श्री विष्णु भगवान को सुनाया, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्तजनों, आपको पता है कि गाय माता एक बार गुस्से से क्रोधित होकर संसार की समस्त स्त्रियों को श्राप दे दिया था। एक ऐसा श्राप दिया जिसकी वजह से समस्त स्त्री जाति को वह श्राप आज भी भोगना पड़ता है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे स्वयं तीनों लोकों के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं टाल सके। गाय माता के उसी श्राप की वजह से आज भी समस्त नारी जाति को उस श्राप का दुख भोगना पड़ता है। गौ माता ने स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था? तो आइए आज हम सब इस पवित्र कथा के माध्यम से जानते हैं। प्रिय भक्तजनों, द्वापर युग की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी उनके पास रानी रुक्मणी आती है और कहती है, हे प्रभु, आज प्रातः काल में जब मैं अपनी दासियों के साथ उद्यान में भ्रमण करने गई थी, तो मुझसे मेरी एक दासी ने एक प्रश्न पूछा। उसने यह पूछा कि रानी जी, पहले स्त्रियों के बच्चे पैदा होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब कलयुग में ऐसा नहीं है, यह क्यों? फिर रानी रुक्मणी बोली, प्रभु, मेरे पास दासी के इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, यह तुम्हारा स्वयं का प्रश्न नहीं है, अपितु समस्त संसार की स्त्री जाति के लिए है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए उत्सुक हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। तुम्हें इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता है। तब देवी रुक्मणी कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को आपके मुख से सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आप कथा को सुनाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में गिरधारी नामक व्यक्ति रहता था। गिरधारी एक स्वार्थी, लालची और महाकंजूस व्यक्ति था।
गिरधारी के पास में एक बहुत ही सुंदर गाय थी। उस गाय का एक छोटा बछड़ा भी था। वह गाय दूध देती थी और गिरधारी खेतों से उस गाय के लिए हरी भरी घास लाता और खिलाकर उसका सारा दूध निकालकर बाजार में बेच देता। गिरधारी गाय के बछड़े के लिए थोड़ा सा दूध बचाता था। इतने कम दूध में मुश्किल से ही उस गाय के बछड़े का पेट भरता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, गिरधारी गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय का दूध बेचकर गिरधारी अपने घर का खर्चा चलाता था। इसी तरह धीरे धीरे गिरधारी का समय व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद एक ऐसा समय आया कि जब गिरधारी को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर गिरधारी ने उस गाय के लिए खेतों से हरी भरी घास लाना भी बंद कर दिया। गाय को अब वह थोड़ा ही चारा देता था, जिसके कारण गाय भूखी रहती और वह भूख के कारण चिल्ला रही थी। गाय के इस तरह प्रतिदिन जोर जोर से चिल्लाने से गिरधारी एक दिन क्रोधित होकर बेचारी गाय को बहुत मारा पीटा और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। गिरधारी ने उस गाय को उसके बछड़े से भी अलग कर दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी गाय गिरधारी की मार की चोट की वजह से लंगड़ा के चल रही थी। वह अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती। एक दिन वह गाय जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण आपने हमें इस गाय योनि में डाल दिया। फिर गाय भगवान से रोते हुए कहती है, हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपने तो स्वयं ही देखा होगा ये मनुष्य कितने स्वार्थी हैं। जब तक इन्हें दूध दो तभी तक यह सेवा करते हैं, उसके बाद यह मार पीट के घर से निकाल देते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे रुक्मणी, वह गाय कहती है, प्रभु, जो आपने 84 लाख योनियां बनाई हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है। वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे घास भी नहीं डाली। इतना ही नहीं, उसने मुझे मेरे नन्हे बछड़े से भी अलग कर दिया। अब मैं जंगल में इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में जंगली जानवरों से बड़ी मुश्किल से बच के रहना पड़ रहा है और जैसे तैसे अपना गुजारा करती हूँ। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि बनाई है, प्रभु, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। फिर श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं, देवी, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी जंगल में दर बदर भटकती रही। जब भी वह गाय कभी जंगल से शाम को गिरधारी के द्वार पर आ जाती तो गिरधारी लाठी डंडे से मारकर गाय को जंगल की तरफ भगा देता था। कुछ दिन बाद वह गाय गिरधारी के द्वार पर आना बंद कर देती है। अब वह गाय समझ चुकी थी जंगल ही उसका घर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, संयोगवश वह गाय एक दिन गर्भवती हो गई। अब वह गाय दिन भर जंगल में इधर उधर घास खाती और अपना पेट भरती। शाम को उसी मंदिर के पास में आकर बैठ जाती थी। ऐसे ही 4-5 महीने बीत गए तो तभी एक दिन उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री की नजर गर्भवती गाय पर पड़ी। उस स्त्री ने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को मैं अपने साथ घर ले जाती हूँ और पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यह गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध बेचकर पैसे कमाऊं और कुछ दूध बचा के खुद पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को और अपने बच्चों को भी पिलाऊंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए वापस घर जाती है और जब तक उसका पति घर से वहां पर आता है तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया और गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया।
अब वह गाय एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर रहने लगी और एक दिन उस गाय ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, गाय के प्रसव के कुछ समय बाद ही वह स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने बच्चा दिया है, तब वह स्त्री उसी गाय के पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली कि अरे, यह तो वही गाय है जिसे मैं पालने के लिए सोच रही थी। इस गाय ने तो बछड़ा दे दिया। चलो अच्छा हुआ, अब मैं इस गाय को पकड़ के अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय उस स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक उपकार कर दो। यह हमारा बच्चा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कृपया इसे उठाकर तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर यह सुरक्षित नहीं है। मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा। अभी तक यह अपने पैरों पर नहीं चल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, ऐसा अभी है, ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे रुक्मणी, जैसे ही उस स्त्री ने गाय की यह बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में यह पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारी गर्दन पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह उपकार क्यों करूं? उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया और बेचारी लाचार और असहाय गाय पर वह देर तक हंसती रही। बेचारी गाय अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, उसी समय दुखी होकर गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा, यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे रुक्मणी, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा अपने पैरों पर पैदा होते ही नहीं चल पाता, क्योंकि गौ माता ने समस्त संसार की स्त्रियों को श्राप दिया था। परंतु गाय माता का जो बच्चा होता है वह तुरंत चलने लायक हो जाता है। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी, अब तो आपको इस कथा के द्वारा पता चल ही गया होगा कि आखिर किस कारण से स्त्री का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता और वह कौन सा श्राप है जो गाय ने स्त्री को दिया था। तब देवी रुक्मणी कहती है कि हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। आपके मुख से इस प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद मैं धन्य हो गई। प्रिय भक्तजनों, कहा जाता है कि सतयुग में जिस समय सुखदेव जी पैदा हुए थे, तो सुखदेव जी पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और महर्षि वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय माता ने कलयुग में समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे होते वे 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हो पाते हैं। गाय का बच्चा जन्म लेने की थोड़ी देर बाद से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मनुष्य को किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए और यही सत्य है और यही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हमें सदैव असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, जिससे सभी पशु पक्षी जातियों का कल्याण हो सके। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर कजरी तीज की व्रत कथा, चौथ माता की कथा और संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।